Hello friends, today we are going to study the anatomy of the heart model. So let's begin. So this is the heart, okay. This is the apex of the heart which is made by the left ventricle, and posteriorly this side, this is the base of the heart. हमें बेस ऑफ द हार्ट जो पोस्टीरियर मिलता है, ओके. एंड जो बेस ऑफ द हार्ट है दैट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ राइट एट्रिया एंड सम ऑफ द पार्ट इज मेड अप ऑफ द लेफ्ट एट्रिया, ओके. तो हमारा जो बेस ऑफ द हार्ट है वो मोस्टली जो है वो राइट एट्रिया द्वारा बना होता है, ओके. नाउ हमारे हार्ट के पास जो है 4 बॉर्डर्स होते हैं. अब वो 4 बॉर्डर्स कौन से होते हैं, देखिए. दिस सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर और अपर बॉर्डर. ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर है. इसके जस्ट अपोजिट हमारे पास है इन्फीरियर बॉर्डर. ये इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट है. दिस इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट. अब हमारे पास ये इस साइड जो जहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये है हमारा लेफ़्ट बॉर्डर. और इसके लेफ़्ट बॉर्डर के जस्ट अपोजिट हमारे पास है राइट बॉर्डर. लेफ़्ट बॉर्डर और इसके जस्ट अपोजिट हमारे पास है राइट बॉर्डर, ओके. और ऐसे ही हमारे पास 4 सर्फेसेस भी हैं. अब वो 4 सर्फेस कैसे हैं, सबसे सामने वाला जो हमारे पास है सबसे एंटीरियरली, तो ये है हमारा एंटीरियर सर्फेस और द स्टर्नोकोस्टल सर्फेस. दिस इज़ द एंटीरियर और स्टर्नोकोस्टल सर्फेस. इसके हम इन्फीरियर जाएंगे, दिस इज़ द इन्फीरियर सर्फेस और डायफ्रामेटिक सर्फेस, क्योंकि हमारा हार्ट ऐसे प्लेस रहता है डायफ्राम पर, इस तरीके से डायफ्राम पे प्लेस रहता है हमारा हार्ट. तो इसीलिए हमने इसके इन्फीरियर सर्फेस बोला, इन्फीरियर सर्फेस को डायफ्रामेटिक सर्फेस भी बोला है, ठीक है. और हमारे पास हार्ट के पास 2 पल्मोनरी सर्फेस होते हैं. एक हमारे पास लेफ़्ट पल्मोनरी सर्फेस, लेफ़्ट वाला, और दूसरा राइट वाला. दिस इज़ द लेफ़्ट पल्मोनरी सर्फेस और दिस इज़ द राइट पल्मोनरी सर्फेस, ओके. एक बार फिर से देख लेते हैं. तो ये हमारे पास है एंटीरियर सर्फेस, जिसे हमने स्टर्नोकोस्टल सर्फेस भी बोला है. और ये हमारा है इन्फीरियर सर्फेस, और इन्फीरियर सर्फेस को हम डायफ्रामेटिक सर्फेस कहते हैं. और 2 पल्मोनरी सर्फेस है हमारे पास, एक लेफ़्ट पल्मोनरी सर्फेस और राइट पल्मोनरी सर्फेस, ये, ओके. अब हम आते हैं थोड़ा आर्टरीज़ पर आ जाते हैं हम. तो ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लू कलर की हमें दिखाई पड़ रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है. और ये डीऑक्सीजनेटेड होती है और ये 2 इन द नंबर होती है. पल्मोनरी आर्टरीज 2 इन द नंबर, एक इधर है और एक इस साइड है, एक इस साइड है, ओके. और हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि 4 इन द नंबर्स है. 2 इधर हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए रेड कलर की हैं, और 2 इस साइड हैं जो रेड कलर की हैं. दीज आर द पल्मोनरी वेन्स विच आर 4 इन द नंबर, ओके. अब ये हमारे पास जो दिखाई पड़ रहा है ये है अरोटा. ये यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है. तो ये वाला पार्ट ही असेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसे असेंडिंग अरोटा बोला है. और ये जो आर्क सा फॉर्म हो रहा है, इसलिए दिस इज़ द आर्क ऑफ अरोटा. और जो नीचे जा रहा है, बिलो जा रहा है, तो इसे हमने डिसेंडिंग अरोटा बोला है, ओके. फिर इसके बाद हम आते हैं वेन्स पर. तो ये जो मैं ब्लू कलर का दिखाई पड़ रही है हमारी SVC है, यानी सुपीरियर वेना केवा. दिस इज़ द सुपीरियर वेना केवा, ओके. और यही सुपीरियर वेना केवा जब आगे बढ़ती है तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाती है. ये आगे रन करेगी तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाएगी. अब ये राइट साइड जब मूव करेगी तो ये राइट इंटरनल जुगुलर वेन बनाएगी, और लेफ़्ट साइड जाएगी तो लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन बनाएगी. तो ये है राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ये है लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन. पास से देखिए, ये है राइट इंटरनल जुगुलर वेन और ये है लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन. तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन के जस्ट पीछे जो है, जस्ट बिसाइड जो है, इसके पास है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी. और लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन के जस्ट अपोजिट है हमारे पास लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. और ये जो है लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन आ रही है. लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन के जस्ट अपोजिट जो है लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ओके. फिर आगे बढ़ते हैं. तो जो हमें ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है ये ट्रैकिया है हमारा, और इसके जस्ट पीछे जो है ओइसोफेगस है. दिस इज़ ट्रैकिया, दिस इज़ ओइसोफेगस, ओके. और ये हमारा लेफ़्ट एट्रिया है. दिस इज़ द लेफ़्ट एट्रिया, दिस इज़ द राइट एट्रिया, लेफ़्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ओके. राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ओके.
अब जो हमें यहाँ पर आर्टरी दिखाई पड़ रही है, यह है राइट मार्जिनल आर्टरी। दिस इज़ अ राइट मार्जिनल आर्टरी जो कि कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, तो कोरोनरी आर्टरी से हमें लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी राइट मार्जिनल आर्टरी, सॉरी, दिस इज़ द राइट मार्जिनल आर्टरी। ओके, एंड उसके बाद जो है, जो हम यहाँ पे वेन्स देख रहे हैं, ये एकदम मिडिल में, जो एकदम सेंटर में आपको दिखाई पड़ रही है, ये है ग्रेट कार्डियक वेन। दिस इज़ द ग्रेट कार्डियक वेन। और इसके जस्ट बिसाइड में हमें मिलती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। दिस इज़ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और इसके अपोजिट में जाएंगे तो हमें मिलेगी पोस्टीरियर कार्डियक वेन और मिडिल कार्डियक वेन। दिस इज़ द पोस्टीरियर और मिडिल कार्डियक वेन। और दिस इज़ द इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। दिस इज़ द इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और दिस इज़ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ओके, और फिर अगर हम लेफ्ट साइड और मूव ऑन करते हैं तो ये हमारा जो कोरोनरी साइनस है, दिस इज़ द कोरोनरी साइनस। ये जो तुम्हें ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिस इज़ द कोरोनरी साइनस एंड इट विल ड्रेन इनटू द राइट एट्रिया। कोरोनरी साइनस विल ड्रेन ऑल द डीऑक्सीजन ब्लड ऑफ द हार्ट टू द राइट एट्रिया। एंड इसके जस्ट बिलो जो आपको ये आर्टरी दिखाई पड़ रही है, ये है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसे हम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी बोलते हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और इसी से हमें जो है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी मिलेगी। दिस इज़ द लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी और दिस इज़ द राइट मार्जिनल आर्टरी। ओके, तो ये कोरोनरी साइनस था, ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है एंड दिस इज़ द राइट मार्जिनल आर्टरी। अगर हम इसे ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास दो वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो जो हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट है, बिटवीन द राइट एट्रिया एंड द राइट वेंट्रिकल वी आर हैविंग द ट्राइकस्पिड वॉल। Between the right atria and the right ventricle we are having the tricuspid wall, and these tricuspid wall are connected to the papillary muscles. These are the papillary muscles by the chorda tendineae, and these white threads are the chorda tendineae which are connecting the tricuspid wall to the papillary muscles. And now to the left side of the heart if we are moving, so between the left ventricle and the left atria we are having the mitral valve which is also called bicuspid valve. So between the left atria and the left ventricle we are having a valve which is called the mitral valve or bicuspid valve. Okay, and these valves are also connected to the papillary muscles by the chorda tendineae. Okay, so chorda tendineae are present on the both sides of the heart and papillary muscles are too present on the both sides of the heart. Okay, now we are having the semilunar valves. Actually the structures are of the semilunar type, that is why we are calling it the semilunar valves, and these valves are present on the both sides of the pulmonary artery and the aorta. This side, this is the pulmonary artery which is having the semilunar valve, and the aorta which is having the semilunar valve. So we are having the semilunar valves two sides. First in the pulmonary artery we are having the semilunar valves, and then in the aorta we are having the semilunar valves. Okay, so one thing more left. ये जो आपको ये येलो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, this is the coronary sulcus. This is the coronary sulcus which is dividing the atria to the ventricle. It is dividing the atria to the ventricle, and this yellow part is the interventricular sulcus which is dividing the two ventricles, right ventricle and left ventricle. This is the interventricular sulcus and this is the coronary sulcus. Okay, now this heart is done. Thank you.